नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। मोतिहारी में 25 सेंटरों पर आज मैट्रिक की री परीक्षा संपन्न। पेपर लीक होने पर रद्द हुई थी गणित प्रथम पाली की परीक्षा। ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते गुरुजी को शिष्या से हुआ प्यार, ग्रामीणों के सामने रचाई शादी। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र का है मामला। ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट एनजीओ के सौजन्य से जमाते इस्लामी हिंद के तत्वाधान में मोतिहारी के उर्दू लाइब्रेरी में एक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। 24 लोगों के बीच निःशुल्क साइकिल का हुआ वितरण। घोड़ासहन में दहेज प्रथा के खिलाफ छात्र नौजवानों ने बड़ी हुंकार, दहेज ना लेने और ना देने का लिया संकल्प। ओवरब्रिज के डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार बाइक, एक व्यक्ति जख्मी। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज का है मामला। बिजली की हाई टेंशन तार गिरने से फसल में पानी पटा रहे एक किशोर की हुई मौत, गांव में पसरा मातम। पश्चिमी चंपारण के शिकारपुर थाना क्षेत्र का है मामला। विश्व एक्जिमा दिवस पर मझौलिया प्रखंड क्षेत्र में जागरूकता के उद्देश्य से निकाली गई रैली, टीवी खत्म करने का दिया गया संदेश। सुगौली गांव में मां सती दादी की हुई भव्य पूजा, सुबह से ही पूजा अर्चना के लिए पुरुष व महिलाओं की उमड़ी भीड़। और मझौलिया प्रखंड क्षेत्र में हो रहा है सौदाह गृह का निर्माण। बरसात एवं बाढ़ के दिनों में दाह संस्कार करने में स्थानीय नागरिकों को नहीं होगी परेशानी। मोतिहारी के 25 परीक्षा केंद्रों पर मैट्रिक के गणित विषय की री परीक्षा संपन्न हुई। गौरतलब हो कि मैट्रिक परीक्षा 2022 के दौरान मोतिहारी में प्रथम पाली की मैथ पेपर आउट होने के बाद जिलाधिकारी की रिपोर्ट पर परीक्षा कैंसिल कर दी गई थी। आज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आयोजित 25 सेंटरों पर गणित के पेपर का री एग्जाम संपन्न हुआ, जिसमें कुल 19,628 परीक्षार्थी शामिल हुए। परीक्षा केंद्रों के पास धारा 144 लगा दी गई थी और हर सेंटर पर 5 मजिस्ट्रेट के साथ भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को 25 सेंटरों के निरीक्षण का आदेश दिया था। कैंसिल हुए 25 केंद्रों पर सुबह 9:30 बजे से परीक्षा आयोजित की गई। वहीं 24 मार्च तक बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाना था, लेकिन 25 सेंटरों पर हुए री एग्जाम की वजह से इस बार मैट्रिक परीक्षा के रिजल्ट में देरी होगी। सूत्रों की माने तो 10 अप्रैल तक मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट आने की संभावना जताई जा रही है। आज मंगल सेमिनरी स्कूल मोतिहारी के प्राचार्य नजीउल्लाह खान ने इस संबंध में क्या कहा, सुनिए। हमारे यहाँ आदर्श केंद्र था मैट्रिक में बच्चियों का, यहाँ 988 बच्चियों का ये यहाँ बच्चियों का है एग्जामिनेशन में। इन लोगों को मैंने बेहतर ढंग से परीक्षा पहले भी कराया है। आज भी हमारी सारी व्यवस्थाएं बेहतर हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे केंद्र पे किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न हुई है और न होगी। प्रशासन का सहयोग मिलता है और पूरे प्रशासन के सहयोग से मेरा आदर्श केंद्र है और आदर्श केंद्र पर आदर्श के रूप में मैं काम करता हूं। निश्चित रूप से हमारे केंद्र पर किसी प्रकार के न कोई गड़बड़ी हुई है और ना होने की उम्मीद रखते हैं। क्या एग्जाम चल रहा है? मैथ का एग्ज़ाम चल रहा है, जो री एग्ज़ाम चल रहा है, क्योंकि कैंसिल एक पेपर मैथ का हुआ था, उसी का एग्ज़ाम आज चल रहा है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम नजीउल्लाह खान हुआ। मैं यहाँ का प्राचार्य हूँ और फिलहाल अभी CS। वहीं परीक्षा देकर निकल रहे परीक्षार्थियों ने खुशी जाहिर की, सुनिए क्या कहा। दोबारा जो मैथ का एग्ज़ाम हुआ है उसमें थोड़ा परेशानी तो बड़ा है, लेकिन बहुत अच्छा से और अच्छा भी क्वेश्चन भी आया था और बहुत शांतिपूर्वक भी एग्ज़ाम हुआ है। और इसके पहले से मतलब जो अच्छा ही हुआ है। इसके पहले क्वेश्चन भी थोड़ा था हार्ड ही था, लेकिन इस बार नॉर्मल भी आया है और बहुत अच्छा से भी गया है क्वेश्चन। एग्ज़ाम बहुत अच्छा से भी गया है और शांतिपूर्वक गया है। इसके पहले तो बहुत मतलब जो था बहुत हल्ला उर्दू के साथ हुआ था, लेकिन इस बार बहुत अच्छा से गया है एग्जाम। और एहतसाम हुसैन। गुरु ने शिष्या के साथ प्रेम विवाह कर प्रेम गुरु मटुकनाथ की प्रेम गाथा को एक बार फिर से ताजा किया है। कहा गया है कि प्यार जब परवान चढ़ता है तो कोई बंधन नहीं देखता है। कुछ ऐसा ही हुआ है पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया प्रखंड क्षेत्र में, जहां गुरु और शिष्या 7 जन्मों के लिए एक दूजे के हो गए हैं। बताया जा रहा है कि कोचिंग पढ़ाने वाले गुरुजी को अपनी शिष्या से मोहब्बत हो गई और आज दोनों ने ग्रामीणों के सामने ही शादी रचाकर सदा के लिए एक दूजे के हो गए।
जानकारी के मुताबिक सेनवरिया में कोचिंग संचालन करने वाले गुरुजी ने मझौलिया प्रखंड के रुल्ही पंचायत के वार्ड नंबर 5 निवासी अपनी शिष्या से शादी कर ली है। आज गुरु शिष्या ने अपने अपने परिजनों के सामने बखरिया पंचायत के वार्ड नंबर 1 में ब्रह्मस्थान के प्रांगण में ग्रामीणों के समक्ष शादी रचाई और 7 जन्मों तक साथ निभाने के वचन दिए। लेकिन गुरु शिष्या के इस प्रेम विवाह ने एक बार फिर से गुरु और शिष्य के पवित्र रिश्ते को शर्मसार और दागदार किया है और लोग कोचिंग संचालकों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए तरह तरह की बात कर रहे हैं। दिक्कत नहीं ना आपको? अपने राजी खुश हो सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? दोनों आदमी पति पत्नी की तरह एकदम अपना जीवन व्यतीत करेंगे। क्या नाम हुआ? ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट एनजीओ के सौजन्य से जमाते इस्लामी हिंद के तत्वाधान में आज मोतिहारी के उर्दू लाइब्रेरी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अब्दुल रशीद वर्क ने की और संचालन पत्रकार उजैर अंजुम ने किया। इस कार्यक्रम में मौजूद श्रम अधीक्षक राकेश रंजन और धीरज कुमार सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा ने वहां मौजूद लोगों के बीच अपनी बातें रखी और सरकार के कई योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। वहीं ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा 24 जरूरतमंद लोगों के बीच साइकिल का निःशुल्क वितरण किया गया। इस दौरान ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने HTV न्यूज से बात करते हुए इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी। आज इसलिए बेसिकली जो कोविड से मुतासिर लोग हैं, कोविड आने के बाद एक बड़ी महामारी के बाद लोग बेरोज़गार हुए हैं, तो इस अवसर पर ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट ने साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम रखा है मोतिहारी में। और इसमें हम अभी लगभग 25 जो मज़दूर हैं, फेरी वाले हैं, उनको हम साइकिल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि वो अपना मजदूरी कर सकें, एक जगह से दूसरी जगह जा सकें, उनका कुछ पैसा बच सके। ये हमारा मकसद है हैंड होल्डिंग प्रोजेक्ट के तहत। बेसिकली साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन है। ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट एक दिल्ली बेस्ड जो है ट्रस्ट है जो चैरिटी वर्क करती है। कोविड के बाद लोग बहुत ज़्यादा बेरोज़गार हुए हैं। उस बेरोज़गारी को एड्रेस करने के लिए मज़दूर तबके को ख़ास तौर से साइकिल दिया जा रहा है ताकि वो शहर में और गांव इलाके में जहां भी उनको मज़दूरी मिल सके, चाहे वो मनरेगा में हो या किसी कंपनी में हो, किसी दुकान पर हो, तो बआसानी आ जा सकें और वो बहुत हद तक अपने जो काम है उसको टाइमली संपन्न कर सके, रोजी रोटी हासिल कर सके। वहीं इस दौरान मौजूद श्रम अधीक्षक राकेश रंजन ने HTV न्यूज से बात करते हुए क्या कहा, सुनिए। हाँ, आज ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा एक यहाँ पर प्रोग्राम आयोजित किया गया था और जो विभिन्न प्रखंडों के जो असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं, वैसे 24 कामगारों का चयन करके उनके बीच इनके द्वारा साइकिल का वितरण किया गया है। निश्चित रूप से संस्था के द्वारा एक अच्छा कदम है और इन कामगारों को मैं समझता हूँ, इनको जो आने जाने में काम के दरमियान जो असुविधा होती थी, वो इनका समय बचेगा, निश्चित रूप से इनकी एनर्जी बचेगी और इस एनर्जी को वो अपने काम में ज़्यादा यूज कर पाएंगे और निश्चित रूप से इनकी कमाई भी बढ़ेगी और इनको सुविधा भी मिलेगा। तो मैं इस संस्था को निश्चित रूप से धन्यवाद देता हूँ ऐसे अच्छे कदम उठाने के लिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि संस्था आगे भी असंगठित क्षेत्र के कामगारों के हित के लिए, भलाई के लिए और भी काम करें। वहीं इस दौरान MS कॉलेज के अंग्रेजी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल हुसैन सहित अन्य लोग इस कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे। शहीद आजम भगत सिंह के शहादत दिवस पर घोड़ासहन स्थित ठाकुर राम मथुरा प्रसाद उच्च विद्यालय के प्रांगण में विधि छात्र संघ के अध्यक्ष मधुसूदन कुशवाहा व नीतीश कुमार के द्वारा दहेज प्रथा के खिलाफ स्पीच कंपटीशन और संकल्प सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम शुरू होने से पूर्व सैकड़ों लोगों ने जुलूस निकालकर शहर के बीचों बीच स्थित शहीद आजम भगत सिंह के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। स्पीच कंपटीशन का उद्घाटन पूर्व जिला परिषद प्रत्याशी दीपू कुशवाहा व राजीव पांडे ने किया। संचालन हिमांशु कुमार व राकेश कुमार ने संयुक्त रूप से किया। मंच पर छात्र नेता विवेक कुमार लालू, संजीव कुमार सहित अन्य मौजूद रहे। वहीं स्पीच कंपटीशन में सुप्रिया मौर्यवंशी, नंदिनी सिंह, स्नेहा गुप्ता सहित दर्जनों ने अपनी अपनी बात रखी। कार्यक्रम के अंत में विधि छात्र संघ के अध्यक्ष मधुसूदन कुशवाहा के नेतृत्व में कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने दहेज न लेने और न देने का संकल्प लिया। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। जानकारी के अनुसार नरकटियागंज के ओवरब्रिज पर बाइक दुर्घटना में एक युवक बुरी तरह जख्मी हो गया। वहीं घायल युवक को स्थानीय लोगों के सहयोग से अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति को गंभीर देखते हुए बेतिया रेफर कर दिया है। बताया जा रहा है कि युवक मोटरसाइकिल से तेज रफ्तार से आ रहा था, जो अनियंत्रित होकर ओवरब्रिज के डिवाइडर से टकरा गया। घायल युवक की पहचान शिकारपुर थाना क्षेत्र के सोना सती निवासी
निवासी रंजीत कुमार के रूप में की गई है। वहीं सूचना मिलते ही शिकारपुर पुलिस अस्पताल पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज से ही खबर है, जहां बिजली की हाई टेंशन तार गिरने से एक किशोर की मौत घटनास्थल पर हो गई। घटना शिकारपुर थाना क्षेत्र के डुमरिया का बताया जा रहा है, जहां 18 वर्षीय रंगीला कुमार अपने खेत में लगी फसल में पंप सेट के माध्यम से पानी पटा रहा था। इसी बीच बिजली की हाई टेंशन तार उसके ऊपर गिर गई, जिससे उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं सूचना मिलते ही गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इधर सूचना मिलते ही शिकारपुर पुलिस घटनास्थल पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया। थाना अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए बेतिया भेज दिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। विश्व यक्ष्मा दिवस के अवसर पर पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया प्रखंड के भरवलिया गाँव में जागरूकता रैली निकाली गई। जानकारी के मुताबिक KHTP के सहयोग से राधा कृष्ण तथा खुशबू जीविका स्वयं सहायता समूह, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सेविका तथा वार्ड सदस्य के द्वारा यह टीबी जागरूकता रैली निकाली गई है। इस दौरान KHTP के CC डॉक्टर घनश्याम ने कहा कि 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि अब टीबी हारेगा देश जीतेगा का संदेश लोगों को दिया जा रहा है। डॉक्टर घनश्याम ने कहा कि टीबी का बैक्टीरिया सांस द्वारा शरीर में प्रवेश करता है। आज रैली के पूर्व सामूहिक रूप से टीबी को समाज से खत्म करने के लिए शपथ भी लिया गया। रैली के दौरान विभिन्न स्लोगन के साथ लोगों को जागरूक किया गया। आज विश्व टीबी दिवस के अवसर पर जन जागरूकता अभियान के तहत रैली निकाली गई है। आज 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है और KHPT के द्वारा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें जीविका दीदी, आंगनबाड़ी, आशा और PRI मेंबर उपस्थित थे। सुगौली नगर पंचायत के सुगौली गांव में मां सती दादी व मोदन सेन महाराज की पूजा अर्चना आज धूमधाम से की गई, जिसमें भारी संख्या में लोग पहुंचकर पूजा अर्चना किए। गौरतलब है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल सहित कई जगहों से हलवाई समाज के लोग सुगौली गांव में हजारी प्रसाद उद्यान में अवस्थित सती दादी मंदिर में पूजा करने के लिए आते हैं। आज मंदिर परिसर में सुबह से ही पूजा अर्चना के लिए पुरुष व महिलाओं की भारी भीड़ देखी गई। जानकारी के मुताबिक चैत महीने के कृष्ण पक्ष के 7वीं को यहाँ मेला लगता है और काफी दूर दराज के लोग यहाँ पूजा अर्चना करने आते हैं। इस वक्त हम सुगौली गांव में पहुंचे हैं। यहाँ पे हलवाई समाज के द्वारा हर साल की बात इस साल भी पूजा करवाया जा रहा है। आपको बता दें कि बहुत पूजा अर्चना यहाँ पे करवाया जा रहा है। दूर दूर से यहाँ पे लोग पहुँचते हैं पूजा करने के लिए, काफ़ी दूर से लोग पहुँचते हैं और सुगौली गांव में स्थित मंदिर है, यहाँ पे पूजा कराया जाता है। यहाँ पे हमारे साथ इसका उपाध्यक्ष है, पूजा के जो समिति के अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। किस तरह ये पूजा कराया जाता है, क्या इससे कुछ बारे में? बहुत वित्त वर्ष पहले जी माता कैलाशो देवी सती हुई थी, उन्हीं के आश्रम में पूजा होता है और मेरे सतगुरु श्री मोदन सेन जी महाराज हैं, हलवाई समाज के, उनका भी पूजा होता है। पूजा हुए अब 22वां साल है और हम सब सौजाती मिलकर इस पूजा को संपन्न करते हैं। कितने दिन के लिए पूजा रहता है? 1 दिन के लिए पूजा होता है और हर एक साल 20 बरस से 22 बरस से पूजा होते आ रहा है। कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पे आते हैं पूजा? यहाँ से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, जैसे मोतिहारी, पटना, दिल्ली, कलकत्ता, गोरखपुर और बहुत जगह से लोग आते हैं। और यहाँ पे हमारे साथ अभी यहाँ पे चाचा जी है, चाचा जी से भी बात करते हैं। पूजा जो आप आए हैं श्रद्धालु, यहाँ पे किस तरह है पूजा? यहाँ तो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से पूजा होता है। यहाँ दूर दूर हमारे जितने भी एरिया के हैं, जैसे गोपालगंज हुआ, सिवान हुआ, आपको नरकटियागंज, बागा, पूरा एरिया से अपने सोजाती बंधु आते हैं और माँ सती दादी का पूजा करते हैं और सदारीपुर का भोजन पूरा यहाँ होता है। सब लोग अपने अपने घर जाते हैं। 1 दिन के लिए पूजा किया जाता है? मात्र 1 दिन के लिए पूजा होता है। 1 दिन की पूजा में हमारे सारे जितने भी सोजाती हैं सब यहाँ पहुँचते हैं और सबकी मुलाकात होता है, सब अपने अपने घर जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चारों तरफ जो है कि श्रद्धालु यहाँ पे भीड़ उमड़ी हुई है। श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पे पहुँचे हुए और पूजा अर्चना किया जा रहा है। 1 दिन के लिए बताया जाता है कि पूजा किया जाता है और पटना, नेपाल जैसे ऐसे जगहों से लोग यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं पूजा करने के लिए। मैं मुन्ना कुमार, आप देख रहे हैं STV न्यूज सुगौली गाँव। मझौलिया प्रखंड अंतर्गत बैठनिया
बेटनिया भानाचक पंचायत के वार्ड नंबर 3 श्यामपुर बिंटोली में कोहड़ा नदी के किनारे 15वें वित्त आयोग योजना से सौदा गृह निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। इस संदर्भ में उप मुखिया कृष्णा महतो ने बताया कि अब बाढ़ व बरसात में दाह संस्कार करने के लिए ग्रामीणों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। अंतिम संस्कार करने में अब ग्रामीणों को काफी सहूलियत होगी। वहीं ग्रामीणों ने सौदा गृह का निर्माण मानक के अनुरूप और उच्च स्थान पर कराने की मांग की है ताकि बाढ़ और बरसात में लोगों को कोई परेशानी न हो। बेटनिया भानाचक पंचायत वार्ड नंबर 3 में कोहड़ा नदी के किनारे सौदागरी का कार्यक्रम हो रहा है। हम सब यहाँ पब्लिकों का बहुत लाश जलाने में बहुत कठिनाइयाँ हो रही थी, इसलिए हम लोग ये थे कर करके सौदागरी बनवा रहे हैं कि पब्लिक का सुविधा हो। क्या नाम है आपका? हमारे नाम कृष्णा महतो, उप मुखिया वार्ड नंबर 3। सेवा बोले। देखिए हमने किया जेठ से पानी लग लगी रहे, जेठ आषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक अगहन तक 7 महीने इतना गजन होला। हमने किया आओ जाए में चला सुख में बहुत परेशानी होला, इसलिए जब बन रहा है माटे घाट तो थोड़ा ऊंचा चाहिए, हमें कुछ सहूलियत हो गया। क्या नाम है आपका? प्रेमचंद्र महतो। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एचटीवी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एचटीवी न्यूज को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल एचटीवी न्यूज, सच की आवाज़। नमस्कार।